कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमान पवन कुमार जी के निवास स्थान पे श्रीमान अरविंदाक्ष प्रभु के सत्संग के इस मंडल में प्रातः श्रीमद के भागवत के सत्संग में आए हुए सब श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद भागवत महापुराण का पहला स्कंद जो भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है, पहला और दूसरा स्कंद श्रीमद भागवत का भगवान के चरण कमल है और भगवान के चरणों के जो 10 नख चंद्र हैं उनके प्रकाश से भगवान की भक्त वत्सलता भगवान श्री कृष्ण पहले स्कंद में ही एकमात्र भक्त वत्सल के रूप में दर्शन देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भागवत के 10वें स्कंद में होता है। जन्म 9वें स्कंद के अंत में होता है, लेकिन भगवान का पुनः अपने मुख से कुछ बोलने का स्थान 10वें स्कंद में आता है। इसलिए पहला स्कंद वैसे भी भक्तों का शरण लेने का स्थान भगवान के चरण है। और इस पहले स्कंद को श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना से पहले श्रीधाम वृंदावन में बैठ के राधा दामोदर के शरण में जो उनको विश्व के कल्याण के लिए, दुष्ट दलन के लिए और भक्ति के चेतना महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की ध्वजा को विश्व में फहराने के लिए जो उनको संदेश देना था, उन्होंने बहुत विस्तार से इसमें दिया है। और प्रभुपाद कहा करते थे जो मुझे देना था वो पहले स्कंद में मैंने दिया है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं और भगवद गीता, ये 3 पुस्तक सदा ही प्रभुपाद अपने साथ रखते थे। तो इस पहले स्कंद के 9वें अध्याय का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये 9वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की
भीष्म देव के ऊपर, एक महाजन के ऊपर अनुग्रह है, जिसके द्वारा उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिलाया, और वो उपदेश भी पूरे विश्व के सारे ऋषिगण और 3 भगवान के अवतार भी उसमें उपस्थित थे, उसके मध्य में दिलाया। भीष्म की महिमा को प्रकाशित किया और भीष्म को अंत समय में दर्शन देके उनकी प्रार्थना को, भीष्म देव की प्रार्थना के 11 श्लोक आर्ट ऑफ डाइंग है, कैसे इस दुनिया से जाना चाहिए। सो इस अध्याय का आज हम पहला श्लोक शुभारंभ कर रहे हैं, और इसकी भूमिका ये है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। और परीक्षित की रक्षा उत्तरा के उदर में भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों के सहित जो द्रोणपुत्र था अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कर ली है, और सारी पांडव कौरवों की स्त्रियां आगे होकर और सब पुरुष गंगा में जाकर अपने युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने गए हैं। उसके उपरांत युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पे जब बिठाया गया, तो उस समय वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तो कार्तिक से पहले आए हुए थे। कार्तिक के महीने में युद्ध नहीं हुआ, कार्तिक के बाद युद्ध हुआ। तो भगवान को बहुत समय हस्तिनापुर में हो चुका था, वो वापस द्वारका जाने के लिए तैयार भी हो चुके थे, परंतु अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्रों की रक्षा के लिए कुंती महारानी की प्रार्थना और युधिष्ठिर महाराज के आग्रह के ऊपर भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने वाले अपने जो योजना था उसको स्थगित कर दिया और कुछ समय और हस्तिनापुर रहे। उसका उद्देश्य मुख्य रूप से भीष्म देव के ऊपर करुणा करना था। उस समय युधिष्ठिर महाराज के हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे थे, वो उनको विचलित कर दिया कि मेरे कारण इतने सारे माताओं के पुत्र मारे गए, बहनों के भाई मारे गए, पत्नियों के पति मारे गए। ये तो मेरे द्वारा बड़ा नरसंहार हुआ है। इतने बड़े पाप का भार उठा के मैं राजा कैसे बनूं? तो उनको उपदेश देने के लिए व्यासदेव स्वयं उनको कह रहे थे, आपने तो धर्म का युद्ध किया है, आपने अधर्म को नाश किया है, आपने दुष्टों का दलन किया है, और भगवान की यही इच्छा थी, नहीं माने। उनके अपने कुलगुरु जो है धौम्य ऋषि, पांडवों का कुल ऋषि धौम्य ऋषि उनका कुलगुरु है, उन्होंने उनको शिक्षा दी। कृपाचार्य जो उनका पूर्वज है, गुरु है, उसने शिक्षा दी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैं राजा नहीं था, राजा को प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करने का अधिकार है। राजा तो दुर्योधन था, मैं तो केवल राज सत्ता को हत्याने के लिए इतनी मैंने हत्या की है। तो कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ करोगे तो पाप का जो है वो प्रायश्चित हो जाएगा। बोला, मिट्टी से बर्तन को धोने से बर्तन साफ नहीं होता है, शराब का बर्तन शराब धोने से साफ नहीं होता है, ऐसे मेरे द्वारा हुए पाप से यज्ञ से साफ नहीं हो। ऐसे क्यों कह रहे थे युधिष्ठिर महाराज? भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में बैठे हुए उनको कह रहे थे, किसी की बात मत मानो। क्यों ऐसे कह रहे थे?
कि भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिलाना था। तो रात को नींद नहीं आ रही थी युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर उसके कृष्ण के कक्ष में चला गया। तो कृष्ण भी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तो आश्चर्य से पूछा युधिष्ठिर ने महाराज कि भैया, महाराज तो नहीं कहते थे, छोटा भाई था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के चरण छुआ करते थे क्योंकि बड़े भाई थे। बोला भैया आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप सोए नहीं? बोला महाराज युधिष्ठिर, भीष्म देव इस वक्त मेरा ध्यान कर रहा है, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब उत्तरायण के प्रतीक्षा में भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहा है अंत समय में, इसलिए कल आप तैयार हो, हमको जहाँ भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के संग्राम भूमि में सरसैया के ऊपर एक देवता जैसे आकाश से गिरता है, ऐसे वहाँ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कल हम सब वहाँ जाएंगे। ये भगवान ने युधिष्ठिर को कहा। तब ये श्लोक शुरू होता है जो आज हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज के श्लोक का पाठ करते हैं। श्री सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपत। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपत। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपत। दो व्यक्ति आवर्ती कीजिए। सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपत। एक देवी कोई सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपत। तो इस श्लोक में आप देखें कि पहली लाइन का आप सबको अर्थ आता है। इस प्रकार प्रजा के साथ द्रोह किया था, उससे भयभीत। देखो पहला शब्द क्या है, इस प्रकार। इति भीता का मतलब भयभीत, और प्रजा दोहात का मतलब अपनी प्रजा से द्रोह किया। द्रोह किया मतलब उनके बेटों को, उनके पतियों को, उनके भाइयों को युद्ध में मारा। तो ये पहली लाइन तो बहुत सरल, सबको समझ में आ रही है। युधिष्ठिर महाराज अपने आप को प्रजा के प्रति द्रोह के कारण भयभीत थे। तो दूसरी लाइन कहती है सर्वधर्म विवत्सया। तो फिर पूर्ण रूप से धर्म को समझने के लिए, सर्वधर्म को सबको समझ में आता है। विवत्सया का मतलब विस्तार से समझने के लिए, विश्लेषण करके समझने के लिए। तो किसके पास धर्म को समझने के लिए गए, कहाँ गए पहले? ततो विनशनम, उस जगह पे गए जहाँ सबका विनाश हुआ था। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। भाई मारे कहाँ गए थे? कुरुक्षेत्र में। विनशनम का अर्थ है उस स्थान पे, यहाँ जहाँ सब मारे गए थे।
और प्रगात का मतलब जाना, गत गत का मतलब जाना, प्रगात, वहां गए। क्यों गए युधिष्ठिर महाराज, क्यों गए? क्योंकि भयभीत थे। किस बात से भयभीत थे? कि मेरे द्वारा प्रजा का द्रोह हुआ। तो क्या करने गए? सारे धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। कहाँ गए? कुरुक्षेत्र के स्थान पे गए। तो उधर कौन था? यत्र, वहां देवव्रत, ये नाम है भीष्म पितामह का। और व्रत कहते हैं जिसने कोई बहुत बड़ा एक जीवन में वचन किया हो। और भीष्म पितामह ने भीषण व्रत धारण किया था, अखंड ब्रह्मचार्य का। मंदिर में रह के ब्रह्मचारी रहे आसान है, राजमहल के अंदर वैभव के बीच में ब्रह्मचारी रहना इतना आसान नहीं। और ऐसा अखंड ब्रह्मचार्य का पालन उन्होंने इतना कठोरता से किया कि अपनी माता के भी आदेश का उल्लंघन किया। और अंत से अंत तक भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी रहे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। सो उसका नाम देवव्रत। जैसे भगवान ने भी व्रत लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसको भी व्रत कहते हैं। ऐसे जैसे देव व्रत लेते हैं, जो अपने व्रत का पालन करते हैं, देव वैसे भगवान को भी कहते हैं। ऐसे ही इसने व्रत लिया हुआ था, तो उसका नाम देवव्रत जन्म का था। और उसको भीष्म इसलिए कहते थे कि उसने भीषण प्रतिज्ञा की थी, भीषण प्रतिज्ञा की थी। तो वो जहाँ अपतत का मतलब जहाँ गिरा हुआ था, ये अपतत लिखने से ये भाव ये जो कह रहा था मैं मेरे वचन में नहीं गिरूंगा, उसको भी धर्म युद्ध में गिरना पड़ा। जो नहीं गिरने वाला था उसको भी गिरना पड़ा, क्योंकि भगवान की इच्छा से वो कौरवों के सेनापति बने थे। युद्ध से पहले भीष्म पितामह श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा, जब आपने हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विभाजन किया तब आपने रोका क्यों नहीं? उत्तराधिकारी तो आप थे शांतनु के, आपने ये व्रत ही क्यों लिया? चलो व्रत लिया तो अपने देश का विभाजन करने क्यों दिया? और अगर विभाजन करने दिया तो फिर विदुर की तरह तुम चले क्यों नहीं गए पक्षपात छोड़ के? अब आपके लिए एक ही रास्ता बचा है। अब जानते हैं मेरे अवतार का उद्देश्य असुरों का संहार करना है। और कौरवों की ओर से अगर आप सेनापति नहीं बनेंगे और आप पांडवों की तरफ आ गए तो कौरव कभी युद्ध के लिए नहीं आएंगे और हमारा जो उद्देश्य है अवतार का वो पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको कौरवों का प्रधान सेनापति बनना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कभी कभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के विरुद्ध भी भीष्म की तरह खड़ा पर होना पड़ता है। तो भीष्म पितामह ये भगवान की इच्छा से कौरवों के प्रथम सेनापति, प्रधान सेनापति बने थे। और सामान्य लोग ऐसे सोच रहे थे भीष्म तो पांडवों के विरुद्ध थे, पांडव भगवान के भक्त है। और महाभारत में तो भगवान ने कहा है जो पांडवों का द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, पांडवों का शत्रु मेरा शत्रु है। इसका अर्थ है कि ये तो पांडवों का शत्रु होकर खड़ा था ना, तो ऐसे तो नहीं है कि भीष्म पितामह की अधोगति होगी। ये कहीं नरक में तो नहीं जाएगा क्योंकि भक्तों के तो विरुद्ध हुआ। तो भगवान को, विश्व को ये दिखाना था कि वो भक्तों के विरुद्ध बाहर देखने में भले हो, लेकिन मेरी इच्छा से उसने ये कार्य इस धरती के भार उतारने के लिए किया था। इसलिए अंत समय में उसको दर्शन भी दूंगा। उसको सारे विद्वत समाज में ऋषियों के मध्य में व्यासदेव और नारद के, परशुराम जी और मेरी अपनी उपस्थिति में उसके मुख से धर्म का उपदेश में धर्मराज को दिलाऊंगा। और फिर वो जब मेरी प्रार्थना करेगा तो
जो भी थोड़ा दोष उसके प्रति कोई सोचे भी कि उसने क्यों कौरवों का पक्ष लिया, अधर्म का, वो भी अपने आप नाश हो जाएगा। और अंत में वो मुझे वो मेरा दास भक्त है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के दास भाव के भक्त है। और जहाँ भी भगवान अवतार लेते हैं वहाँ भीष्म पितामह किसी न किसी रूप में सेवा में जाते हैं। तो इसलिए भगवान भीष्म देव के ऊपर कृपा करने के लिए, और फिर पांडवों को क्यों लाए? अकेले भी तो आ सकते थे, दर्शन देना था, मुक्त करना तो अकेले भी आ सकते थे। पांडवों को शिक्षा दिलानी थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी, भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, आप हस्तिनापुर का राज मुकुट पहनकर और सज धज के सोने के रथ के ऊपर सवार होकर अपने भाइयों के साथ, जैसे कुबेर धन का देवता अपने गोयक साथियों के साथ जाता है, ऐसे गुरुजनों के संरक्षण में भीष्म को दर्शन दो। और भीष्म आपके इस हस्तिनापुर के राजा के वेश को देखेगा तो उसको संतुष्टि हो जाएगी कि अब हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में है। ये भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य था। ये सारा समाज दूसरे श्लोक में आप पढ़ेंगे जब भी दूसरा आपका क्लास होगा, कि धौम्य आदि जो इनके गुरुजन थे, व्यास आदि, उनको साथ लेकर पांडव रथ के ऊपर चढ़े हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पे चढ़े हैं और ये सब कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए हैं। और उस समय की समाचार सूचना इतनी प्रबल थी कि ये सब जगह विदित हो गया था, जानकारी पहुंच गई थी कि इच्छा मृत्यु के वरदान वाला भीष्म पितामह अब उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा है और प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया है। तो उस समय जो धरती के ऊपर ऋषि थे वो तो आए, लेकिन सत्य आदि लोक में जो ऋषि रहते हैं वो सब भी धरती के ऊपर आए। परशुराम जी अपने शिष्यों को लेके महेंद्र पर्वत से उतर के आ रहा था। बोला, शिष्यों को क्यों लाया? शिष्य प्रभु हमेशा कहते परशुराम के, ये भीष्म आपका शिष्य था, आपने उसको कहा कि विवाह करो अम्बा से, उसने तो किया नहीं, आपकी तो आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो परशुराम कुछ कहते नहीं थे, लेकिन आज बोला, आप चलो देखो, आप जिसके लिए कह रहे थे वो आज उपदेश देगा और भगवान श्री कृष्ण और हम सब बैठ के सुनेंगे। वो कितना मान था, आज आप उसके चल के वैभव को देख लो। वो अपने सारे शिष्यों को ले आए थे और आगे वाले श्लोकों में उन सब ऋषियों का नाम है जो वहाँ आए हैं। और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हर एक ऋषि की जीवनी दी हुई है। तो ये आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए हर ऋषि का नाम और उसका संक्षेप परिचय दिया हुआ है कि जितने ऋषि आए वो सब भीष्म पितामह के सीधे तरफ बैठे। और तब पांडव आए, वो भीष्म देव के वाम भाग में बैठे। पहले नंबर पे कंधे के पास युधिष्ठिर खड़ा हुआ, फिर भीमसेन, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। श्री कृष्ण चरणों के पास खड़े हुए भीष्म पितामह। अब इस स्थिति में भीष्म पितामह ने सबका यथाउचित स्वागत किया। अब इस श्लोक का अर्थ तो आप समझ गए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, 9वें अध्याय में भगवान की इच्छा से, पहली शब्द क्या लिखते हैं, भगवान की इच्छा से भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देंगे। किसके ऊपर? धर्म के ऊपर। भगवान की इच्छा से। देखो ये मुख्य शब्द क्या है? भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के इच्छा से युधिष्ठिर महाराज को धर्म का उपदेश देंगे। जब सब जाके वहां खड़े हुए ना, तो युधिष्ठिर को देख के तो भीष्म बहुत प्रसन्नचित्त हो गया। बोला, मैं मेरे पिता के
दिए हुए वचन से अब ऋण से मुक्त हो गया, हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में है। फिर कहा कृष्ण कहाँ है? तो कृष्ण तो सामने चरण के पास था, तो पहले देखना चाहिए ना, ऐसे गर्दन करने की भी जरूरत नहीं है। और कृष्ण को देखने के बाद उन्होंने देखा और आंखें बंद कर ली। अपने हृदय में जो कृष्ण के जिस रूप का वो सदा ध्यान करते थे उसमें मगन हो गए। कहा ये तो अभी आया है, थोड़ी देर दर्शन देगा, लेकिन जो मेरा अंदर में रह रहा है वो तो सदा मेरे साथ है ना। तो उसी रूप के ध्यान में जब निमग्न हो गए तो भगवान ने उनको अंदर से कहा कि ये जो आपका पोता है ना, इसके लिए इतना बड़ा परिश्रम करके राज दिया, ये राज कर नहीं रहा है, अब इसका आप थोड़ा सा बोध दो, इसको कुछ समझो। ये भगवान ने प्रेरणा दी भीष्म पितामह को। और इसके लिए भगवान ने एक और काम किया कि बेचारे भीष्म के शरीर के 1 इंच में बाण बिंधा हुआ है, कितनी पीड़ा होगी। तो उसके ऊपर एक कृपा दृष्टि डाल देते हैं कि इसका सब दर्द समाप्त हो जाए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं ये भगवान की कृपा दृष्टि की चमत्कार है कि भीष्म पितामह इतनी पीड़ा में, दुनिया में ये एक ऐसा महात्मा है जिसने सोए प्रवचन दिया है और सब बड़े ऋषि और भगवान के अवतार बैठ के सुन रहे हैं। सोए हुए किसी ने प्रवचन नहीं दिया है, सोए प्रवचन दिया है। तो भगवान ने उसकी पीड़ा को समाप्त कर दिया। और तब भीष्म पितामह ने प्रवचन कैसे देने शुरू किया? युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा आप स्वयं धर्म पुत्र, 5 भाई धर्म के ऊपर चलने वाले, ब्राह्मणों के आदर सत्कार के साथ सेवा करने वाले, ब्राह्मण सदा ही आपका संरक्षण करते हैं। उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण आपका सदा भाई, सखा, सारथी सब कुछ है, फिर भी आपके जीवन में इतने संकट क्यों आए? आपको 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, द्रौपदी का चीरहरण, इतने सारे संकट आपके जीवन में क्यों आए? युधिष्ठिर से ये प्रश्न पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज कुछ उत्तर दे नहीं पाए, शांत रहे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ये सब काल का, बलवान काल का ये प्रभाव है। काल जब बदलता है, समय जब बदलता है ना, बड़े बड़ों का पतन हो जाता है और कभी राजा रणक बन जाता है और कभी भिखारी राजा बन जाता है। काल बड़ा बलवान है। इतना कहने के बाद भीष्म पितामह ने उंगली उठाई और कृष्ण ने कहा ये काल इसके इशारे पे काम करता है, काल इसके इशारे पे काम करता है। आपके जीवन में जो भी कष्ट आए वो आपके कर्मों के नहीं थे, इसने आपको इस सारी संकट में डाला था। तो युधिष्ठिर ने कहा ये हमारा भाई है, हमको पता नहीं था। बोला तुमको तुम्हारा भाई लगता है, लेकिन इसके मन की बात न शंकर जानता है, न नारद जानता है, न कपिल जानता है। इसके अनुभव को तो जान सकते हैं, लेकिन इसके मन की वृत्ति को कोई नहीं जान सकता है। तो फिर क्यों दिए? बोला सोने को जब पवित्र करना होता है तो उसको तपाया जाता है। पत्थर में जब मूर्ति बनाई होती है तो हथौड़ा मारना पड़ता है, तब जाके मूर्ति बनती है। ऐसे भक्तों को जब संवारा जाता है ना, तो उसको ऐसे कठिनाई से गुजारा जाता है, तभी वो चमकते हैं। ऐसे नहीं मुफ्त में चमकते हैं। कोई पत्थर कभी मूर्ति बिना कटे बनेगा? सोना कभी चमकेगा बिना आग में तपाए के? तो ऐसे कोई भी भक्त बिना परीक्षा के, सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई, तो ये परीक्षा भगवान अपने भक्तों की लेते हैं, उनको विश्व में प्रसिद्ध और विख्यात करने के लिए। ये उनके चरित्र को विश्व के अंदर स्थापित करने के लिए भगवान उनके ये कष्ट देते हैं। तो ये भगवान का एक अनुग्रह है उनके ऊपर। ऐसे प्रभुपाद जी कितने संकट से गुजरे हैं, आप देखेंगे तो जीवन में
22 में जिसके पास कार और ड्राइवर हो, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता है, गधा भी नहीं था किसी के पास। और उनका बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। घर वाले भी तंग हो गए। और फिर धोती भी एक धो के सुखाते थे, गमछा पहनते थे और सुबह उसी धोती को पहनते थे। ऐसी स्थिति उनकी थी। अब तो एक गोरिया मठ को लिखा, 2 धोती तो लेके दो, मेरे को बाहर प्रचार करने जाना है, एक साफ होनी चाहिए। इतना बस। और अमेरिका गए तो 2 ही जोड़े कपड़ों के थे, और चप्पल सामान्य चप्पल या रबड़ का बूट था, ये था। और नीचे अमेरिका में चटाई के ऊपर सोते थे, चारपाई भी नहीं थी। तो ये इतने बड़े उनको। और पानी के जहाज में कभी आप चढ़े हो? कभी पानी के जहाज में 1 घंटा सवारी किए? हमने तो यहाँ एक बार परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के साथ बॉम्बे में इंडिया गेट से एक वो अलोरा केव, कोई केव है, अंदर 2 घंटा जाना पड़ता है। वहाँ एक ट्रेन है छोटी सी, ऐसे उसके ऊपर चढ़ के जाओ, फिर ऊपर चढ़ो, अंदर वो गुफाएं हैं, वो देखने गए थे। वो 2 घंटे में आधों को उल्टी हुई, आधे बेहोश हुए, रोटी कोई खा नहीं पाया, ले गए थे, वो ऐसे ही पड़ी थी। वो जब नाव चलती है ना, तो सारा अंदर का कलेजा हिलता है। मालवार 1 महीना पूरा उस जहाज में कितना कष्ट होता है, ये कोई कह नहीं सकता है। एक भक्त कह रहा था प्रभुपाद का शिष्य, मॉरिशस से वापस आया था जहाज में उस जमाने में, और अब 7 घंटे तो फ्लाइट लगता है मॉरिशस जाने को, तो उसको तो 2 महीने लगे जब उसमें आया था। बोला हमको जो तकलीफ हुई, हमने बोला हम तो जवान हैं, 18-20 साल के, 70 साल के प्रभुपाद ने इस तकलीफ को कैसे झेला होगा। तो अब ये इतना सारा परीक्षा से जो पक्के होके निकले, तो फिर भगवान ने उनको जो है विश्व विख्यात एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के संस्थापक के रूप में आज ऐसा प्रतिष्ठित किया है कि उनकी गुरु पूजा के ऊपर कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता है। रोज अभी आपके यहाँ शाम होगी तो अमेरिका में सुबह होगी, गुरु पूजा चालू हो जाएगी। तो अब एक भी ऐसा दुनिया में मंदिर नहीं है जहाँ प्रभुपाद का पूजा नहीं हो रहा है। तो भगवान ने तो इतना प्रतिष्ठित किया, तो उतनी परीक्षा भी तो निकलना पड़ा ना, ऐसे तो नहीं होता है। तो ये परीक्षा जो भक्तों के ऊपर आती हैं, ये उनको असल में चमकाने के लिए आती है। ये भक्तों का दुख उनके कर्मों का दुख नहीं है, मुख्य बात ये है। ये भगवान उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और विशेष रूप से भगवान ने युधिष्ठिर को तो उपदेश दिलाया, परंतु भीष्म को तो भक्ति दी। भीष्म तो मांगते हैं कि मुझे कृष्ण, मेरी मति आप में लगे, मुझे भक्ति दीजिए अपनी, मेरी रति आप में हो। सो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ऐसे जब संतुष्ट किया, तो फिर कृष्ण की ओर देखा कि कृष्ण योगियों के तो आप सामने ध्यान में सालों के बाद भी नहीं आते हैं, और मेरे ऊपर करुणा करके साक्षात दर्शन देने के लिए आए हैं, तो अब मुस्कुराते हुए यहाँ खड़े रहना जब तक मैं प्राण न त्याग। भाई इंतजार करने में कोई मुस्कुराता है क्या? आप 15 मिनट इंतजार करें किसी गाड़ी के लिए तो चिंता होगी, चेहरा आपका देखने जैसा नहीं होगा। लेकिन भीष्म कहता आप मुस्कुराते रहना जब तक मैं प्राण न त्यागूं। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर को, ये अब ज्यादा जाने वाला है, तुम्हें पूछना है तो पूछ ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर बड़ा चिंता में हुआ कि मैं अब ऐसे तीरों के सैया पे, सर सैया के ऊपर सोए हुए पितामह से कैसे पूछूं, लेकिन फिर मौका कैसे मिलेगा। ये तो सर्वधर्मज्ञ है, इससे पूछ लूं। पूरे विश्व के एक युद्ध नहीं हारा है और सारे शास्त्रों का ये प्रकांड विद्वान है। तो भीष्म पिता मैंने फिर राजधर्म पूछा कि राजधर्म क्या होता है, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, नारी धर्म पूछा है कि नारी धर्म क्या है, वो भी भीष्म पिता मैंने बताया। पखंड ब्रह्मचारी था लेकिन नारी धर्म के लिए एक ही शब्द बोला है, लज्जा नारी का सबसे बड़ा गहना है। ये उतर गया, ये है तो बड़े बड़े से बड़े राजा के ऊपर भी शासन कर सकती है।
और ये उतर गया तो उसका सब चला गया। सेफ्टी वाल्व है, प्रभु ने अंग्रेजी में लिखा है। लज्जा के लिए शब्द मॉडेस्टी तो नहीं लिखा है, दूसरा लिखा है सेफ्टी वाल्व, और कलपत्रा करके ऐसे कुछ लिखा है, दूसरा शब्द बहुत अच्छे है। और जब ये सारा प्रवचन पूरा हुआ, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भगवान की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया, निर्देश दिया और धर्म, और कहा क्या, अंत में क्या कहा, अरे युधिष्ठिर, तुम्हारा तो द्वारका नाथ है ना, तुम प्रजा को अनाथ क्यों करते हो, जाके राज करो ना। तुम्हारी प्रजा अनाथ है ना, तुम्हारे को तो नाथ मिला, तो प्रजा को नाथ कहां से मिलेगा, जाके राज करो। और युधिष्ठिर मान गया। तो ये भीष्म पितामह ने उपदेश क्या दिया, युधिष्ठिर को राज करने के लिए राजी किया, और राज कैसे करना चाहिए वो भी विद्या दी, वो भी शिक्षा दी। और ये सारा जो मेरे ख्याल में भीष्म पर्व में नहीं, इसके बाद वाला जो है उसमें इस पूरी शिक्षा का बहुत बड़ा विस्तार है। और इसी भीष्म पर्व के अंदर ही भगवत गीता के भी, ये तो उसमें है, कौन से पर्व में है ये, भीष्म देव का उपदेश युधिष्ठिर महाराज को शांति पर्व में, शांति पर्व में ये पूरा बड़ा लंबा उपदेश है उसमें। अब प्रभुपाद दूसरी लाइन में लिखते हैं, भीष्म देव आगे चल के भगवान को प्रार्थनाएं करेंगे जब वो इस भौतिक जगत से विदाई लेंगे, और फिर वो मुक्त होके संसार से भगवत धाम जाएंगे। तो एक तो भीष्म पितामह के इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो उनके पिता शांतिनु ने दिया था। आप सब लोगों ने सुना होगा और जानते होंगे। पितृभक्त में मातृभक्त परशुराम महाराज उदाहरण है, या हमारे माता का भक्त। पितृभक्त का उदाहरण है भीष्म पितामह। माता पिता दोनों का भक्त वो प्रसिद्ध कौन है, श्रवण। तो पिताजी के परेशानी का कारण ढूंढने के लिए सारथी से समाचार लेकर, सारथी से सब पता लग जाता है। ये प्रभुपाद के जो पहले दिनों में शिष्य थे ना, मंदिर तो थे नहीं बेचारे, मंदिर बनाने थे, वो पार्कों में जाते थे। जो लोग सुबह सेठ बड़े बड़े आते थे पार्किंग में घूमने के लिए, उनके ड्राइवर से उनकी एड्रेस लेते थे कि ये कहाँ रहते हैं, कि सारथी से सारा समाचार मिलता है। और फिर उसका नंबर लेते थे, फिर उसको फ़ोन करते थे, उसके घर जाते थे अपॉइंटमेंट लेके। तो सारथी से बहुत समाचार मिलता है। सारथी से, तो सारथी से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ तो गए थे ये, और एक वो मछियारा जो था उसकी कन्या थी, वो उससे मांगी थी। तो फिर भीष्म पितामह ने उससे जाके बात की, और उसने कहा हमको तो महारानी बनेगी, हमारा सौभाग्य है, सत्यवती तो हम दे देंगे, परंतु राजा तो आप बनोगे, उसके बड़े पुत्र तो आप हो, मेरी बेटी का बेटा राजा तो बने ना नहीं। तो भीष्म पितामह ने कहा मैं आपको वचन देता हूँ। राजा ने बोला आप नहीं राजा बनोगे, कोई बात नहीं, आप शादी करोगे, आपका बेटा तो होगा ना, वो तो कहेगा मेरा राज है। तब भीष्म पिता ने कहा ये देवताओं को साक्षात, दिशाओं को साक्षात जान के मैं वचन देता हूँ, देवव्रत में गंगा पुत्र मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। अब आपका समस्या का समाधान हो गया। और फिर सत्यवती को लाके अपने पिता से उसका विवाह हुआ। तब पिता प्रसन्न होकर कहा मैं आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तो उसको कोई मार नहीं सकता था। इच्छा मृत्यु का कवच पहन के लड़ रहा था भीष्म पितामह, कोई मार नहीं सकता था। इसका मतलब कौरव कभी हार नहीं सकते थे। ऐसे देवव्रत को आप भगवान ने पतन कराया, अपतत, जो असंभव था उसको कैसे संभव कराया। आपको महाभारत से ये कथा याद होगी। अर्जुन युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर ने कहा ये तो मरने वाला नहीं है दादा हमारा, और ये रोज हमारे यहाँ गाजर मूली की तरह लोग मार रहा है। बोला आप जाके उससे पूछो कि
हमारी विजय कैसे होगी वो आपको बता देगा। बोला ऐसे कैसे बताएगा? और युधिष्ठिर ने कहा प्रणाम दादा। बोला विजयी भव। बोला विजयी कैसे भरेंगे, आप खड़े हो यहाँ भूत की तरह। विजय हम कैसे होंगे, हमारी विजय का तो कोई संभव नहीं है। बोला मैं स्त्री के ऊपर बाण नहीं चलाता। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर को वापस लौट के आया। कृष्ण ने कहा क्या बोला? बोला स्त्री है। बोला क्या द्रौपदी को ले जाएंगे लड़ने के लिए? बोला नहीं, आपको मालूम नहीं है, ये जो शिखंडी है ना, दुष्टद्युम्न का भाई, ये असल में पहले अंबा था, वो उसको जानता है, ये हिजड़ा है, इसके ऊपर बाण नहीं चलाएगा। बोला फिर क्या करें? बोला अर्जुन के रथ के ऊपर आगे बिठा दो, ये मूर्ति को आगे बिठा दो। तो अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी को बिठा दिया। अब भीष्म पितामह बाण नीचे रख दिया। शिखंडी बाण चला रहा था, वो तो जैसे मच्छर काटे, इतना भी भीष्म पिता को कुछ नहीं हो रहा था, मच्छर की तरह लग रहा था। और पीछे से अर्जुन का बाण आ रहा था, वो कवच को भेद के दूसरे तरफ जा रहा था। उस वक्त भीष्म द्रोण को देख के कह रहा था आचार्य ये बाण आपके शिष्य का है, ये इस हिजड़े का नहीं है, ये इसका बाण नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। और हंस रहे थे बाण लगते हुए कि आपका शिष्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, इसके बाण का मैं रस आस्वादन कर रहा हूँ, वीर रस का वो आनंद ले रहे थे। और लड़ने क्यों आगे बैठा है शिखंडी, तो इसलिए बाण चला नहीं रहे थे। और जब वो नैथे खड़े थे, उस हालत में अर्जुन ने बाण मारे और तब वो धरती के ऊपर गिरे हैं। और 10वां दिन था ये युद्ध का। 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति रहे और पांडवों का सेनापति 18 दिन पूरा रहा है। दुष्टद्युम्न कुछ भी नहीं हुआ है उसको, ये तो जाके सोए हुए को फिर अश्वत्थामा ने उसको मारा। यहाँ पांडवों का इसके बाद द्रोणाचार्य होता है, वो 4-5 दिन रहेगा, फिर कर्ण होगा, फिर एक दिन के लिए मामा शल्य होगा। और आखिर में जब 3 आदमी बचे तब अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। इतने सेनापति कौरवों के बदले हैं और सब समाप्त हो गए। तो ऐसी स्थिति में भीष्म पितामह का पतन कराना, नीचे गिराना, और फिर भी भीष्म पिता मरे नहीं, क्योंकि उत्तरायण अभी आई नहीं। 14 जनवरी तक इंतजार कर रहे थे। युद्ध तो पहले पूरा हो गया था। युद्ध पूरे हो गए तो कुछ 2 महीने गुजर चुके थे। तारीखें भी लिखी हुई हैं, जो ज्योतिष से निकाला है कि कौन से दिन युद्ध शुरू हुआ, कौन से कार्तिक था इसलिए युद्ध नहीं होगा, कार्तिक के बाद जो युद्ध शुरू हुआ। हाँ, गीता जयंती के ऊपर गीता दिया। वो गीता जयंती प्राय अक्टूबर नवंबर में आती है, दिसंबर में गीता देती है। 14 जनवरी तो को नहीं, अब इस साल को दिसंबर के 23 को है, कभी 12 को, कभी 13 को, ऐसे आती है। 1 महीना उसके बाद, कम से कम 1 महीना सवा उसके इसके इतना समय हो जाता है। तो उत्तरायण का अर्थ है कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र में साल को 2 भाग में बांटा हुआ है, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, 6 महीने दक्षिण। दक्षिणायन अशुभ समय माना जाता है, उसमें प्राय कोई शुभ कार्य कम होते हैं। उत्तरायण से शुभ कार्य शुरू होते हैं। विवाह है ना, दिसंबर में नहीं करते, 14 जनवरी के बाद करते हैं। तो ये उत्तरायण तो ज्योतिष का था। लेकिन कौन से उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह? एक महात्मा ने उसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि उत्तरायण भीष्म पितामह के लिए श्री कृष्ण है। बोला वो कैसे? बोला नारायण किसको कहते हैं? जो जल में शयन करे। जल में शयन, नार शयनम इति नारायण। रामायण किसको कहते हैं? राम स अयनम रामायण। जो राम का घर है वो रामायण। तो उत्तरायण क्या है? उत्तरा का गर्भ जिसका स्थान था, जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुआ था परीक्षित की रक्षा के लिए, वो उत्तरायण है। तो श्री कृष्ण उत्तरायण है भीष्म पितामह के लिए। श्री कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण दोनों उत्तरायण है। कृष्ण भी उत्तरायण है क्योंकि उत्तरा के गर्भ में तो गए थे ना, और वहीं से तो परीक्षित की रक्षा की थी। तो कृष्ण उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इच्छा मृत्यु की एक कथा भाग वो ब्रजवासी सुनाते हैं। इच्छा मृत्यु का मतलब वो मरेगा तब जब खुद चाहेगा। ब्रज में गाय चराने वाले ग्वाले होते थे, रोज गाय चराने जाते थे। एक बाबा था, उसको ग्वालिया बाबा कहते थे। उसका भगवान के साथ सखा का भाव था। वो ग्वालियों के पास रोज आके बैठता था, भोजन ग्वालिया लाते थे घर से,
खा लेता था। एक दिन भोजन दिया, बोला आज नहीं खाऊंगा। बोला क्यों? बोला आज मेरा मरने का इच्छा है। और सो गया और मर गया। तो बेचारे ने कहा रोज हमारे साथ भोजन करता था, इसका कोई है तो नहीं। तो उसके लिए उसका वो बनाया, क्या कहते हैं उसको, अर्थी बनाई, उठा के ले जा रहा था। तो एक माता जी घर से निकली। अरे बोला कौन मर गया आज? बोला हे बाबा, ग्वालियर बाबा मर गया। बोला आज ही इसको मरना था, मेरी लड़की की शादी है कल, एक दिन रुक नहीं सकता था। तो बाबा ऊपर उठ के बैठ गया। उठ के बैठ गया, वो ग्वालियर भाग गए कि भूत गया। और उसने कहा अरे मैया तूने बहुत हमको भिक्षा दी है, तेरी लाली की शादी कल आराम से करो, हम परसों मर जाएंगे, कौन सी इसमें हमारे को परेशानी है। अब कोई रहा नहीं तो वो अपनी अर्थी भी गंधे के ऊपर उठा गया। बोला दोबारा कौन बनाएगा, जाके अपने झोपड़ी में रख दिया। तीसरे दिन बोला हम चलेंगे, इसमें क्या है। तो ये इच्छा मृत्यु, इसे देखा जाए तो प्रभुपाद जी भी इच्छा मृत्यु करके निकले थे बॉम्बे से कि अब मेरे को वृंदावन ले चलो, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। ये और वो शरीर छोड़ रहे थे भीष्म पितामह की तरह, अपने शिष्यों को शरीर छोड़ने की कला सिखा रहे थे कि भागवत आंखों के सामने हो, कीर्तन चारों ओर होता हो, वृंदावन को धाम हो। और इस भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने के ऊपर बहुत अच्छा कवियों ने ये भजन लिखा है, बंसी बट हो, जमुना जी का तट हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इसका तो उदाहरण एक भीष्म है, एक हरिदास ठाकुर है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ के मुख का दर्शन करते हुए जा रहे थे। एक जटायु है जो भगवान रामचंद्र की गोद में प्राण त्याग रहे थे। ये सौभाग्य जटायु को भी मिला है, रामचंद्र के गोद में बैठ के शरीर त्यागा है। और कोई उदाहरण है क्या? बाली को तो भगवान ने, खैर ऐसे तो मारा सबने भगवान को, तो ऐसे पूरी कुरुक्षेत्र भगवान को देखते हुए मरी है, लेकिन प्रार्थना करते हुए प्रेम से भगवान ने जिसको अपनी गोद में बिठाया हो और वो कह रहा है कि मैं आपका दर्शन करके, ऐसा दूसरा कोई उदाहरण हो सकता है एक आधा और कहीं मिल भी जाए, नहीं मिलेगा। श्री प्रभुपाद का उदाहरण ये है कि कृष्ण की जगह पे भागवत उनके सामने था। परीक्षित का उदाहरण ये है कि परीक्षित के ऊपर जब ब्रह्मस्त्र से आक्रमण हुआ तो भगवान ने उनकी अपने गदा और सुदर्शन चक्र से रक्षा की, क्योंकि अस्त्र से हुआ तो अस्त्र से रक्षा की। जब ब्राह्मण के वचन से उसको श्राप मिला तो भगवान ने भागवत की वचन से उसकी रक्षा की। वचन की वचन से रक्षा हुई, अस्त्र की अस्त्र से रक्षा हुई। तो भागवत के परीक्षित की रक्षा ही इसलिए किया कि आगे चल के वो भावी भागवत का श्रोता बनने वाला था। और वैसे आप देखें अच्छी तरह तो इस पृथ्वी के ऊपर भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से आई और भागवत पोते परीक्षित के माध्यम से आई। ये दो बड़े शास्त्र जो वैष्णव के लिए प्राण है, ये तो अर्जुन और परीक्षित की मेहरबानी कृपा से हमको प्राप्त हुए। तो ये तो भगवान के लीला के पात्र थे जो इन सत्य शास्त्रों को कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए दिलाने के लिए लीला के पात्र बने थे। सो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, भीष्म देव प्रार्थना करेंगे फिर मुक्त हो जाएंगे संसार के बंधन से। भीष्म देव को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो सरसैया के ऊपर सोए थे अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से सोए थे। मरना चाहे तो मर सकते थे, लेकिन वो मरे नहीं क्योंकि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की उनकी अभिलाषा थी और भगवान इसलिए द्वारका भी नहीं गए। युधिष्ठिर को उपदेश भी दिलाया, भक्ति भीष्म को भक्ति भी दी और भगवान ने इससे बहुत से कार्य सिद्ध किए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, ये भीष्म पितामह का पलायन उसने आकर्षण किया उस समय के सारे बड़े बड़े ऋषियों, विद्वानों और महान वैभवशाली महात्माओं को। ये प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं, भीष्म पितामह का ये जो अंतिम प्रायण का समय था, प्राण त्यागने का, इसने आकर्षित किया सारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषियों को। वो सब इसके लिए आए
और इसका एक हम उदाहरण देते हैं कि भागवत और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो वो सिद्धांत ये है कि जब भीष्म पितामह प्राण त्याग रहे हैं तो श्री कृष्ण सामने खड़ा है, और सारे वो ऋषि हैं, और यही सारे ऋषि परीक्षित जब गंगा के तट पे प्राण त्याग रहा है तब ये ऋषि सब यही है, लेकिन वहाँ कृष्ण की जगह पे भागवत है। तो इसका अर्थ है कि भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये पहले स्कंद से हम एक स्थापित करते हैं सिद्धांत कि कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। और प्रभुपाद ने लिखा है भागवत के पन्ने पन्ने में श्री कृष्ण का आप दर्शन कर सकते हैं, अगर आपका मन शुद्ध है तो। और मन तब शुद्ध होगा जब आहार शुद्ध है तो, और आहार शुद्ध भी होगा तब जब आपके ऊपर किसी भक्त की कृपा होगी, भक्त का संग मिला आपको, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और एक तो चेतना चैतन्य के तात्पर्य में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे मैंने जो आपको बताया सनातन गोस्वामी, मैं तो पागल हूँ, ऐसे मैंने आपको बता दिया कृष्ण के विषय में। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तव में जब तक कोई पागल नहीं होगा चेतना महाप्रभु की तरह कृष्ण प्रेम में, तब तक भागवत को समझ भी नहीं सकेगा। भागवत के रहस्य को समझने के लिए चेतना महाप्रभु के ही चरण चिन्हों में चल के समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ज्ञान का उसमें से तत्व निकाल के ऐसे अपना धंधा तो बहुत चला सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि वो केवल चेतना। एक बहुत अच्छा तात्पर्य मैं 2-4 दिन पहले कहीं बोला था, पढ़ा था, वहाँ प्रभुपाद ने लिखा भागवत को समझना है तो चेतना महाप्रभु की लाइन में ही समझ में आएगा कि भागवत का महत्व क्या है। क्योंकि भागवत में तो है राधा कृष्ण का प्रेम। अभी राधा कृष्ण के प्रेम को भागवत की कथा वाला तो एक भी नहीं समझता, उसके तो महत्व को वो जानता तक भी नहीं। वो तो ऐसे लीलाएं बता के वो मनोरंजन तो कर लेता है, लेकिन हमारे को दोनों की सेवा करनी है ये तो भाव है नहीं कहीं। तो ये सारे इतने बड़े महात्मा वहां आए थे उसी समय के जो थे, क्यों आए थे वो सब, उसके लिए प्रभुपाद ने 4 शब्द लिखे। एक तो भीष्म के प्रति उनका प्रेम था, इसका मतलब भीष्म पितामह क्योंकि भगवान का भक्त था इसलिए सब उससे प्रेम करते थे। क्योंकि भगवान के भक्त की परिभाषा है कि वो सबसे प्रेम करता है और सब उससे प्रेम करते हैं। दूसरा, भीष्म को आदर देने के लिए आए थे कुछ, जैसे कृष्ण आया था क्योंकि, और पांडव आए थे क्योंकि वो भगवान से, वो भीष्म से प्रेम करते। पांडवों का तो दादा था, उनका तो प्रेम करने से इसलिए आए थे। और भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों से प्रेम करते हैं और भीष्म उनका भक्त है इसलिए आए थे, कुछ आदर देने के लिए आए थे। तो कुछ ऋषि मुनि आए थे, वो भीष्म पितामह का आदर करने के लिए आए थे। गंगा का पुत्र है, एक महाजन है, और इसका अंत समय में आदर करना चाहिए। कुछ आए थे स्नेह के कारण, कुछ भीष्म पितामह के समकालीन ऋषि जो थे उनका उनके साथ मैत्री था। मैत्री में स्नेह होता है, अपनापन होता है, इसलिए वो अंत समय उनके पास आए थे। तो अपने को इससे प्रेरणा ये लेनी है कि अब भीष्म की तरह भगवान श्री कृष्ण तो हमारे अंत समय आएंगे नहीं, कम से कम भक्तों से ऐसी अच्छा मैत्री रखो कि जब अंत समय आए तो वो 100 काम छोड़ के आपके चारों ओर आके बैठें और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, भागवत के कुछ श्लोक सुनाएं और आपको भगवान की लीलाओं के अंदर तलीन कर दें, और आपसे स्नेह करें, आपके प्रेम के, आपके आदर के कारण उस समय आपको भगवान की याद दिलाने में सहायता करें। ये इस श्लोक से हमारे को अपने जीवन के लिए शिक्षा लेनी है। हमारे को, हमने तो किसी को मरवाया नहीं है, हमारे को भय तो है नहीं, हमको भीष्म के पास कुरुक्षेत्र में जाना नहीं है, और हमारे को कोई ज्ञान भी प्राप्त करना नहीं है। हमारे को अंत समय अपना कल्याण अगर करना है तो भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करो,
वही एक हमारी सुरक्षा का अंतिम कवच है। उसकी कृपा से जिसके ऊपर भक्त की कृपा हो गई, भगवान की कृपा निश्चित होगी। ऐसा हमारा जो है इस श्लोक से हमें ये अनुभूति हो रही है कि ऐसा हमारे लिए हितकारी यही कार्य होगा। मैं समझता हूँ समय हो गया। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न, तो भगवान भीष्म के द्वारा पूरी दुनिया को बताना चाहते कि इनको कितना ज्ञान है धर्म के मामले में। हाँ, भीष्म के द्वारा भगवान दुनिया को इतना बताना चाहते हैं कि इतना ज्ञान है भीष्म पितामह में। तो द्रौपदी के चीर हरण के समय सही डिसीजन इन्होंने धर्म के मामले में उस टाइम चुप क्यों रहे? उस वक्त उठ के भीष्म पितामह अगर द्रौपदी को बचा देते तो ये महाभारत युद्ध ही नहीं होता, असुरों का संहार ही नहीं होता। ये भाई उस वक्त अगर वो मसला ही हल कर देते तो ये दुकान ही नहीं चलता ना। ये आज कथा कहाँ से करते हम ये गीता कहाँ से आती? भाई इसके आने के लिए वो भूमिका आवश्यक थी ना। उस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति ने ऐसे उंगली उठाई थी, वो कृपाचार्य। जब द्रौपदी ने सबको देखा ना, तो कृपाचार्य ने ऐसे कहा, बोला इस वक्त हमारी सहायता सिर्फ एक कृष्ण कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि हम यहाँ उसके मन में क्या है हम नहीं जानते हैं। अब वो जो करेगा वही ठीक रहेगा। हम उसके विजय से विदुर ने कुछ कहा था, एक दो व्यक्तियों ने कुछ बोला था, लेकिन वो जिन्होंने बोला था वो तो घर छोड़ के ही चले गए, उनकी फिर कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो हाँ, मैं एक बार कहीं रशिया में बात कर रहा था कि नारी का सम्मान समाज में होना चाहिए। एक नारी के अपमान के लिए इतना बड़ा महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, एक नारी के केवल केशों का अपमान करने के कारण। तो भगवान कितना मातृ शक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और भगवान ने भीष्म पितामह आदि को चुप इसलिए करने के लिए परमात्मा के रूप में कहा कि तुम अब चुप रहना, क्योंकि इनको पाप का घड़ा भरने दो, नहीं भरेगा तो देर हो जाएगी। जैसे क्या जरूरत थी नारद को आके कंस को कहने की कि ये पहला बच्चा तुम क्यों नहीं मारते हो देवकी का, ये 8वां भी तो हो सकता है। क्या जरूरत थी नारद को ऐसा काम करने की? अभी के बच्चा क्यों मरवाने आ गया देवकी वसुदेव का? नारद जानता था कि छोड़ दिया दया कंस ने की तो कृष्ण के अवतार में देर हो जाएगी, इसके पाप का घड़ा भरने दो ना। तो ऐसा भीष्म पितामह आदि के चुप रहने के पीछे श्री कृष्ण का उद्देश्य ये था कि जल्दी जितना ये पाप का घड़ा भरेगा उतना जल्दी इनका संसार का भार उतारने का कार्य हो जाएगा। ऐसे इसको समझना अच्छा। और कुछ लोग इसका उत्तर ये देते हैं क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का खाया था, इसलिए उसके लिए गीता में एक श्लोक है महानुभाव, और उसका तात्पर्य चक्रवर्तीपाद का है। हेम कहते हैं बर्फ को, और जैसे बर्फ सूर्य बर्फ को पिघलाता है, और वो सूर्य गलत जगह पे जाए, गंदी जगह पे जाए तो कभी गंदा होता है क्या? सूर्य सब जगह से गंध धोता है, कभी गंदा हुआ है? नहीं ना। ऐसे भीष्म पितामह सूर्य के समान है, उसके ऊपर कोई भी संसार का दोष नहीं लग सकता। वो जो गीता का श्लोक है महानुभावानु, ये पहले अध्याय का दूसरे अध्याय का है, अभी निकालो कहाँ से। उसका तात्पर्य बहुत अद्भुत लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। ये है आपका श्लोक भगवत गीता पहला अध्याय, दूसरे अध्याय में देखो 2.5 ये है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भोक्ष्यमपि लोके। महा तो उसका लिखा है हेम, म मतलब नहीं, माँ का मतलब नहीं, हेम का मतलब बर्फ। जैसे बर्फ को पिघलाने वाला सूर्य कभी भी अपवित्र नहीं होता,
ऐसे भीष्म जैसे महात्मा कभी भी दुर्योधन जैसे दुष्ट के भोजन खाने से अपवित्र नहीं हो सकते। इस श्लोक का तात्पर्य ये है। इसलिए ये फिर कुछ लोग कहते हैं जब सारा खून भीष्म का बाणों से बह गया तो उसका चित्त शुद्ध हो गया। अरे उसका चित्त शुद्ध नहीं होता तो भगवान दर्शन होने देने थोड़ी आता। तो ऐसे बहुत सी बातें सामान्य लोग करते हैं, वो एक कर्म की बुद्धि से करते हैं, जबकि अंतरंग जो भगवान का जो भाव है और भक्त का भाव है वो समझने का स्तर बहुत ऊपर का है। सामान्य ऐसे ही समझते हैं लोग, लेकिन ये इसका भाव नहीं। तो फिर भीष्म पितामह को ही क्यों, फिर तो कृपाचार्य को भी तो दंड मिलना चाहिए ना, वो भी तो चुप करके बैठा था, दूसरे भी तो सारे चुप करके बैठे थे। द्रोणाचार्य इसलिए इन सब, और ये सब भगवान के भक्त हैं, ये कोई दुष्ट इसमें से कोई नहीं। धृतराष्ट्र भी राक्षस नहीं है, कुछ लीला के पात्र हैं और कुछ राक्षस है। ये विभाजन करना भी बहुत जरूरी है। कंस राक्षस है कालनेमी, लेकिन धृतराष्ट्र राक्षस नहीं है। दुर्योधन भी बलदेव का शिष्य है। अब कोई सामान्य व्यक्ति है क्या, जगत गुरु का शिष्य है बलदेव का, वो एक भूमिका निभा रहे। अश्वत्थामा रुद्र का अंश है, प्रलय करने के लिए आया था, इस कारण में वो इसका सूत्र बना था इस युद्ध के लिए। तो ये कुछ लोग जो है वो इस कार्य को, भगवान के कार्य में भाग लेने के लिए आए थे, तो लीला के पात्र थे, तो वो असुर नहीं थे। तो ये इसको सामान्य लोग से रूप से समझना बहुत मुश्किल है। और कोई प्रश्न? महाजन भागवत में तो लिखा है, भागवत में तो ये लिखा है कि जिसका पिता इसलिए नहीं बोले कि उन्होंने उनका अन्न खा रहे थे। देखिए, 2-3 स्तर के ऊपर ऐसी बातें लिखी जाती है। एक स्तर पे ऐसे लिखा है, एक स्तर पे प्रभुपाद ने लिखा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भीष्म उनके विपरीत लड़ रहा था। हर प्रश्न के 2-3 उत्तर हैं। एक उत्तर सामान्य लोगों के लिए होता है, एक उत्तर फिर ऊपर के लिए होता है। तो अगर भीष्म पितामह बोल देते, अब ऐसे एक कहावत है कि अगर बलदेव 7वें पुत्र के रूप के देवकी का अवतार ले लेते तो कंस तो उसको मार नहीं सकता, मार सकता था क्या बलदेव को? और वो कंस को मार देता, कृष्ण का अवतार ही नहीं होता, कथा कहाँ जाए? फिर तो कृष्ण का अवतार होने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। कैसे अवतार कैसे होगा कृष्ण का? जब बलराम ने कंस को मार ही दिया तो कृष्ण आगे क्या करेंगे? तो बलराम जी को वहां से इसलिए वहां भेजना पड़ गया कि यहाँ तो ये तो संकर्षण है, तो सांप की तरह धुतकार के तो कंस को तो मार ही देगा, फिर भगवान अवतार कब क्या रहेंगे, क्या करेंगे क्या फिर? तो इसलिए कुछ चीजें ऐसे दिखती हैं लेकिन ऐसे है नहीं। और स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं मेरे ख्याल में कि भाई जिसका खाना है उसकी हाजिरी देनी है। ये क्या है कि एक बाहर का, एक समाज के हिसाब से ये उत्तर है कि भाई जिसका खाया जाता है उसी की तरफ, जिसकी जो खाओ बाजरी उसकी दो हाजरी, जिसका खाओ बाजरा उसकी दो हाजरा, ऐसा कहते हैं। तो वो हाजरा दिया उसने। और दूसरा मेरे ख्याल में इससे एक हमको शिक्षा ये भी लेनी चाहिए कि पांडव भगवान के भक्त हैं जिनके लिए गीता का अवतार हुआ है, वो धर्म के युद्ध के लिए भी सदा तैयार रहते थे। केवल जो है माला में हाथ डाल के जप नहीं करते थे। तो ये एक दूसरा दृष्टिकोण जो है, कोई लोग हमसे पूछते हैं, और इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे अपने भक्त समाज में भी कुछ क्षत्रियों के वर्ण को पोषण किया जाए, जो हमारे अपनी रक्षा के लिए सूत्र बने। हमें आवश्यकता है उसकी, और जो उसका वर्ण है उसके अनुरूप उनसे वो काम लिया जाए। ऐसा है, आवश्यकता पड़ेगी आगे चल के। सिर्फ ऐसे सब वैष्णव है लेकिन फिर भी कोई रक्षा करने वाला चाहिए ना, किसी को अस्त्र शस्त्र चलाने तो आना चाहिए। एक बार इंग्लैंड के मंदिर में 18 घंटे काम कर रहा था प्रेसिडेंट श्याम सुंदर। 18 घंटे काम करेगा तो 3-4 घंटे सोएगा तो जब तो हो नहीं पाता, बाकी खाएगा। तो किसी ने जाके कहा
कि प्रभुपाद ये जो प्रेसिडेंट है जब तो करता नहीं है, उसको प्रभुपाद बताओ अर्जुन कब जब कर रहा था, जब लड़ाई कर रहा था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उस वक्त अर्जुन कब जब कर रहा था, अरे बाण चला रहा था भगवान के लिए ना। तो इसका अर्थ है कि भाई जब में भगवान की सेवा ही तो मांग रहे हो, तो 18 से 20 घंटे सेवा कर ही रहा है ना। इसका मतलब जब का तो काम वो कर ही रहा है, जब किया है तब तो काम कर रहा है। सो कहने का ये कि कुछ सेवा भी भगवान की सामर्थ्य के साथ करने के लिए भी कुछ आवश्यकता है। सिर्फ प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा भागवत गीता के ऊपर आपका पहले 6 अध्यायों में एक प्रश्न होता है कि हिंसा कहाँ जरूरी है। और प्रभुपाद जी कभी कहते हैं हम अहिंसा के पुजारी नहीं हैं। कहाँ अर्जुन अहिंसा का पुजारी है, कृष्ण उसके साथ बाण चला रहा है। जहाँ हिंसा की आवश्यकता है वहां करनी चाहिए। अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन हिंसा की भी आवश्यकता अपने समय पे है, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। कहीं अनिवार्य हो जाती है हिंसा। तो ये गीता का जो एस्पेक्ट है वीर रस कृष्ण का, वीर रस जो कृष्ण का, गुरु गोविंद सिंह ने पूरा एक पुस्तक लिखा है वीर रस। सिख गुरु ने कृष्ण के वीर रस के ऊपर पुस्तक लिखा है, अपने सिखों को उत्साहित बढ़ाने के लिए कि हमें धर्म युद्ध के अंदर कैसे लड़ना चाहिए। कृष्ण का वीर रस, तो कृष्ण के माधुर्य रस को तो हम जानते हैं, वीर रस भी कृष्ण का एक और रस है, उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है कभी। हरे कृष्ण। हाँ, ये आएगा पीछे सारा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह परपट में है। देखो हर रस के पोषण के लिए 7 और रस हैं। जो 5 स्थायी रस है ना, उसके ऊपर 7 रस, 7 रस उसका पोषण करते हैं। दास वीर रस का आनंद ले सकता है, दास आश्चर्य रस का, ये सारे रस जो है वो उस मुख्य रस को विकसित करने के लिए और उसका रस आस्वादन करने के लिए भीष्म पितामह दास्य स्थायी भाव है और सेकेंडरी वीर रस का रस आस्वादन करते हैं, वो सेकेंडरी रस। और कोई प्रश्न? 14 जनवरी को उत्तरायण मनाते, तो पहले भी 14 जनवरी थी उस टाइम जी, ये इंग्लिश कैलेंडर था क्या पहले? उत्तरायण जो कुछ हाँ 14 जनवरी मनाते थे, तारीख से मनाते थे। तारीख से नहीं, जिस दिन मकर राशि में शंकर अपना सूर्य प्रवेश करता है उसको उत्तरायण कहते हैं, उसको कहते हैं उत्तरायण। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करना, उसको फिर बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है, दान पुण्य करना। लोगों को तो अभी पतंग उड़ाना आता है और कुछ नहीं करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, लेकिन धन उड़ाना चाहिए, उड़ाना चाहिए धन, और पतंग उड़ा के काम चला रहे हैं। बॉम्बे हमारे मंदिर का सबसे बड़ा दान साल में मकर संक्रांति को आता है। मेल आउट भेजते हैं तो करोड़ों, कम से कम लाखों में नहीं करोड़ में सिर्फ मकर संक्रांति का लोगों का दान देने की भावना है। आप संक्रांति से पहले चिट्ठी सबको लिख लें तो आपके मंदिर का सारा निर्माण हो जाएगा। बहुत, क्योंकि उस वक्त लोगों का भाव होता है कुछ सेवा करने का। हरे कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का अंधा बोला था, इसलिए हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी ऐसा बोल नहीं सकती, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल में भीमसेन और द्रौपदी हंसे थे, इतना तो लिखा है। जब वो गिरा तब हंसे थे, और युधिष्ठिर ने उनको मना किया था और भगवान इस कृष्ण ने कहा दबाओ। ऐसे भी लिखा है, भगवान ने कहा ऐसे करना चाहिए, नहीं तो काम होगा नहीं। वहां भी छेड़ा खानी भगवान की, वो गिरे तब वो हंसी थी। अब मतलब उसके हंसने का तात्पर्य किसी ने ये निकाला कि अंधे का बेटा अंधा है, तो हंसने का तात्पर्य है ये। भाई किसी के ऊपर हंसे तो कुछ तो उसका अर्थ यही होगा ना। तो वो हंसने का तात्पर्य, भीमसेन भी हंसा था और द्रौपदी भी हंसी थी। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे। युधिष्ठिर ने कहा नहीं ऐसे मत करो, भैया है अपना कोषाध्यक्ष है इस वक्त हमारे इस यज्ञ का, उसको कोषाध्यक्ष किया था यज्ञ का, जो अश्वमेध। क्योंकि कृष्ण को मालूम था दुर्योधन के कंधे के ऊपर लक्ष्मी है, वो जितना खर्चा करेगा ना उतना धन बढ़ेगा।
और ये चाहेगा कि इनका नुकसान हो, बहुत खर्चा करो, और इनका नामाचार हो जाएगा, घाटा तो पड़ेगा नहीं। तो ये है उस यज्ञ में मुख्य जो है काम इसके ऊपर था। और ऐसे आदमी के ऊपर हंसे कोई, वो अच्छा, और वो गिरा था तो उसके ऊपर गिरे को उठाना चाहिए कि उसके ऊपर हंसना चाहिए? भाई जाके उठाना चाहिए, कोई चोट तो नहीं लगी भैया। और ये हंस रहे थे। हाँ युधिष्ठिर, नहीं इसमें दवा ये लीला है भाई भगवान की, क्या करना चाहते थे वो ये सारा ड्रामा उनका है। प्रभुपाद ने कहा दिखाइए कि बाय कृष्ण's विल, ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा था। वो आए ही धर्म के स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए। तो अधर्मियों के अधर्म दिखाना था और धर्मियों को, भाई धर्मराज को ही तो बिठाया ना, तो धर्म को स्थापित करने के लिए धर्मराज को राज दिया, और किसको दे? इससे ज्यादा और कोई बड़ा धर्म तो है नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सार्वभौम प्रभु जी की साधु साधु साधु। जय जय।